तो अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या कर दी गई है, जिसे लेकर जांच जारी है। उनके भाई महेश कोल्हे कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। ऐसा छप के आ रहा था कि लूटपाट की घटना हो सकती है। किसी किसी पेपर में थोड़ा सा घटना को ना जांचते हुए ये भी बताया गया कि इस घटना को लूटपाट में उनके ऊपर कुछ झटापट हुई, ये हुआ वो हुआ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्लियर था, वो लोग आए, छुरा घोंपा और भाग गए। अभी इतना दिन इस घटना को बीत चुके हैं, आपके पास कुछ जानकारी भी, उसके आधार पर आपको क्या लगता है कि क्या वजह होनी चाहिए इस घटना की? अभी भी कुछ भी घटना क्लियर नहीं हो रही है। अभी भी हम लोगों ने बाकी सब चीज़ें जानने की कोशिश की थी कि पुलिस वालों ने हमें काफ़ी चीज़ें पूछी थी, क्या इनका कहीं पैसों का कुछ मामला था या कुछ ज़मीन को लेके था, और कुछ बाहर भी बातें चल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई मैटर नहीं है कि जिसकी वजह से उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। तो ये सब व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो आपने कहा कि नुपुर शर्मा के समर्थन में किया गया, तो उसी के कारण लगता है आपको? उसके कारण हो सकता है, क्योंकि अभी भी हम पुलिस एजेंसी नहीं है या हम जांच समिति नहीं है। ये तो हमें पुलिस ही बता सकती है या जांच समिति बता सकती है कि ये इसी की वजह से हुआ है करके। अब इस पूरे मामले में एनआईए ने अपने हाथ में पूरा तपास ले लिया, क्या आपको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा इससे? हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ चुकी है हमारी, क्योंकि अब एनआईए जैसी एजेंसी अगर इसमें आ चुकी है तो हमें पूरी आशा है कि भैया को न्याय मिलेगा और इसका सही कारण हमें बताया जाएगा कि किस वजह से उनकी हत्या हुई थी। उन्होंने जब व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया था उसके नीचे कुछ मैसेजेस थे क्या, धमकी भरे, या फिर कुछ ऐसा थ्रेट था क्या? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी उन्होंने शेयर नहीं किया कि मुझे थ्रेट भरे कॉल आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं। और कभी वो चिंता में दिखे नहीं। जनरली क्या होता है, थ्रेट भरे कॉल आए तो आदमी थोड़ा सा चिंता में दिखता है या उसके बाकी चीज़ों पे असर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। से 2-4 फॉरवर्ड से एकदम से जानलेवा हमला होना, ये अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने कुछ ग्रुप्स में फॉरवर्ड किए थे या व्यक्तिगत कुछ लोगों को forward? नहीं, उन्होंने ग्रुप्स में फॉरवर्ड किए थे। व्यक्तिगत रूप में उन्होंने कभी किसी को फॉरवर्ड नहीं किया था उसको। वो जो आपको लगता है कि ये सब मैसेज फॉरवर्ड करने की वजह से ये सब हुआ है? अभी तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक के हमें तो दूसरा कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है कि जिससे हमें ऐसा लगे कि उनके ऊपर कोई जानलेवा हमला हो सकता है करके। इसमें आपको किन लोगों पे शक था और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? जो पुलिस ने हमें वीडियोस दिखाए जिसमें, या जो आसपास के दुकानों के जो इन्होंने वीडियोस लिए थे, उसमें हमें 6 लोग दिख रहे थे। 3 लोग जो है भैया की गाड़ी जाने के बाद में बता रहे थे कि ये गाड़ी निकल चुकी है करके, और 3 लोग जो उस घटना में शामिल थे। उन्हें किसी तरह का थ्रेट या धमकियाँ पहले? थ्रेट कभी नहीं आया, क्योंकि भैया ने कभी बताया नहीं कि मुझे इसी तरीके से थ्रेट आ रहे हैं, या कभी उन्होंने शेयर किया नहीं। अभी कैसा है, मोबाइल भी पहले दिन से ही पुलिस वालों के पास में है, तो हम उनका डेटा भी नहीं देख सकते कि भाई उसमें किसी का कॉल आया था कि नहीं आया था। ये घटना के कितने दिन पहले वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड हुए थे उनके द्वारा? करीब 15 दिन पहले से कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड है उनके, उसके पहले से। आपको इस मामले में किसी पर शक था? हमें शक आने का कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि हम लोग ही नहीं समझ पा रहे थे कि ये किसी इनका कौन कोई कर सकता है करके। तो शक आने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि हमें किसी पर शक कर सकता है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया जी। जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन थी उससे आप कुछ खुश थे या फिर आपको बुलाया गया था, कुछ बताया गया था? नहीं, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में 2 लोग पकड़े गए, 4 लोग पकड़े गए, ऐसा सिर्फ हमें बताया जा रहा था, लेकिन हमें कुछ कारण नहीं बताया जा रहा था कि भाई क्या है। लेकिन पेपर में कुछ लूटपाट ऐसा कुछ मैटर छप के आ रहा था कि जो पुलिस वाले बोलते हैं कि हमने किसी को बोला। तो अमरावती में जिस तरह से केमिस्ट की हत्या हुई, उसके बाद आप उनके भाई को सुन रहे थे, परिवार को सुन रहे थे। परिवार जो कि ये कह रहा है कि इस तरह की, हालांकि कभी कोई धमकी मिली हो, इस तरह की जानकारी उन्हें नहीं है, ना ही उनके भाई उमेश कोल्हे ने कभी इस बारे में कुछ बताया। लेकिन मृतक उमेश के भाई महेश कोल्हे ने क्या कुछ कहा वो आपने एबीपी न्यूज़ पर अभी सुना। उन्होंने कहा कि नूपुर को लेकर पोस्ट किया था। बताया उन्होंने कि इस तरह के कुछ पोस्ट उन्होंने किए थे जो नूपुर के समर्थन में थे। मृतक उमेश के भाई हैं महेश कोल्हे, और उन्होंने कहा कि नूपुर के समर्थन पर हत्या हुई, ऐसा हो सकता है। उनको भी इस बात का शक है, क्योंकि पुलिस ने पहले लूटपाट की घटना परिवार को बताई थी। अब हालांकि वो कह रहे हैं कि एनआईए की जांच जब शुरू हो चुकी है तो हमें इस बात का संतोष है कि आगे न्याय जरूर मिलेगा। अमरावती कांड पर परिवार की पहली प्रतिक्रिया आपने सुनी, उनके भाई महेश कोल्हे।
तो पहले इस पूरे मामले पर लूटपाट का एंगल इससे जोड़ा जा रहा था। तो इस पूरे मामले पर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। डीसीपी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। अभी तक उमेश कोल्हे मर्डर केस में हमने 6 आरोपियों को अटक किया है। उसके तपास से हमें यही पता चला है कि श्रीमती नुपुर शर्मा के बारे में जो उमेश कोल्हे जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसी वजह से ये गुनाह गढ़ा है। तो ये पूरा मामला जो कि अब एनआईए इस पूरे मामले में जांच कर रही है, पहले जिस तरह से इसे लूटपाट का मामला बताया जा रहा था, अब नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट की थी उमेश कोल्हे ने, और इस एंगल से भी इस मामले की जांच हो रही है। आपको एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई बता देते हैं। अमरावती की निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा, जिन्होंने अमरावती कमिश्नर आरती सिंह को हटाने की मांग की है और चिट्ठी लिखी है उन्होंने इसे लेकर। काय के उदयपुर की तर्ज पर अमरावती में हुई उमेश कोल्हे की हत्या कमिश्नर की नाकामी की वजह से हुई है। तो पुलिस की नाकामी की वजह से हत्या हुई है। नवनीत राणा ने गृह मंत्री अमित शाह को इससे लेकर एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने मांग की है कि हटाया जाए कमिश्नर आरती सिंह। तो पुलिस की नाकामी से हत्या हुई। निर्दलीय सांसद हैं अमरावती की नवनीत राणा, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को यह पत्र लिखा है और उन्होंने कहा कि उमेश कोल्हे की जो हत्या हुई है उसमें सीधे तौर पर पुलिस की नाकामी सामने आ रही है और इसकी वजह से वो ये मांग कर रही हैं कि कमिश्नर को हटाया जाए उनके पद से। बड़ा आरोप पुलिस कमिश्नर पर लगाते हुए, पुलिस प्रशासन पर लगाते हुए नवनीत राणा ने ये चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री अमित शाह को। तो इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्म है। जांच लगातार एनआईए कर रही है, क्योंकि अब ये मामला एनआईए के पास है। उस एंगल से भी जांच की जा रही है, क्योंकि जो कुछ अभी तक निकलकर सामने आ रहा है वो यही कह रहा है कि क्या ये बिल्कुल वैसा ही हत्याकांड है जो उदयपुर में हुआ, क्योंकि नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट की थी उमेश कोल्हे ने भी। ये भी बात सामने आ रही है। परिवार भी इस बात से इनकार नहीं कर रहा है, वो भी कह रहा है कि हाँ, समर्थन में पोस्ट की गई थी और ऐसा हो सकता है कि उनकी हत्या कहीं इसी वजह से तो नहीं हुई है। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय,
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।